सुबह के 8:30 बज रहे थे। करण दफ्तर निकल रहा था। सुनो मम्मी जी, क्या इस बार गर्मियों में गांव नहीं जाओगी? स्कूल में छुट्टियां पड़ रही हैं तो भाभी अपने मायके जाएगी और माँ यहाँ मेरे पास आएगी। हर साल यही तो होता है, फिर भी मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है। सिया अपने पति करण से कहती है। करण बोला, अब मैं माँ से क्या कहूँ कि आप गांव कब जाओगी? अरे जब उनकी मर्जी होगी तब वो जाएंगी, और तुम्हारी माँ अगर यहाँ आना चाहती है तो इसमें क्या दिक्कत है? कौन से हमारे घर में कमरों की कमी है? आने दो, दोनों मिलजुल कर रहेंगी। और करण वहाँ से चला गया। शाम में सिया करण से बोली, सोच लो, कल को अगर कुछ हुआ तो फिर मुझे ये मत कहना कि मैंने आपको चेताया नहीं था, और अपनी माँ को भी समझा देना। मानती हूँ उनके बेटे का घर है, परंतु इस घर में मैं भी रहती हूँ, मेरा भी तो कुछ अधिकार हुआ। दूसरे दिन करण अपनी माँ देवकी जी को बोला, माँ, सिया की माँ यहाँ आएगी, वो दूसरे कमरे में ठहर जाएगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? और हम सब तो हैं ही, कोई दिक्कत होगी तो हम देख लेंगे। देवकी जी बोली, बेटा तुम मुझे पूछने आए हो या बताने आए हो? ये तुम्हारी सास हर साल यहाँ क्यों आ जाती है? अच्छा, मैं नहीं रहती हूँ तब वो यहाँ आती है, और इस बार मैं गई नहीं, इसलिए उन्हें दिक्कत हो रही होगी और तुम मुझे समझाने आ गए। बेटा बोला, अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हर साल छुट्टियों में सिया की भाभी अपने मायके जाती है, सासू माँ वहाँ अकेली हो जाती हैं तो सिया उन्हें यहाँ बुला लेती है। और माँ, ये उनकी बेटी का भी तो घर है, वो तो मेहमान है, आप तो घर की मालकिन हो, मेरी स्थिति को भी समझा करो। एक हफ्ते बाद सिया करण से बोली, माँ को स्टेशन लेने आप चले जाना। वो बोला, मुझे आज ऑफिस जाना ही होगा, तुम दूसरी गाड़ी और ड्राइवर को क्यों नहीं भेज देती हो? मेरा जाना तो शायद ही हो पाएगा। सिया बोली, आप इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकते। अपनी माँ को गांव लेने छोड़ने के लिए छुट्टी ले लेते हो, मेरी माँ को स्टेशन लाने के लिए भी आपके पास 1 घंटा भी नहीं है। अकेला ड्राइवर जाएगा तो माँ क्या सोचेगी, और वो ड्राइवर माँ को कैसे पहचानेगा? करण बोला, अच्छा ठीक है, समय निकाल कर चला जाऊंगा, अब मैं दफ्तर जा रहा हूँ। और करण फटाफट चला गया। वो रास्ते भर यही सोचता रहा कि बीवी और माँ के बीच में क्या कम पिसता था कि अब तीनों औरतों के बीच में लड्डू की तरह नाचता रहूँगा। शाम में करण अपनी सास उमा जी के साथ घर में प्रवेश करता है तो पत्नी बहुत खुश हुई। उसकी माँ बोली, बेटा तुम थक गए होगे, दफ्तर से स्टेशन चले गए, थोड़ा आराम कर लो। दूसरे को भले हो ना हो, पर मुझे तुम्हारी चिंता है। उमा जी समधन की भूमिका कैसे नहीं निभाती? उन्होंने कहा, अरे समधन जी, आपका बेटा इतना भी नाजुक नहीं कि दफ्तर से रेलवे स्टेशन चला गया तो थक जाएगा। तब तो आप मेरी बेटी को शाबाशी दीजिए कि वो पूरा घर संभालती है। देवकी जी अपने चेहरे पर झूठी हंसी दिखा रही थी। करण समझ गया, अब तो रोज घर में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, ना जाने किसका पलड़ा भारी होगा और उसे किसकी तरफ से बोलना होगा। यही सोचता हुआ वो अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन तो सब शांतिपूर्वक चला। देवकी जी हर शाम टीवी पर सम्राट अशोक का सीरियल देखती थी, अपने नियम के अनुसार। जैसे ही वो शाम में टीवी के पास गई तो उन्होंने देखा कि उमा जी पहले से ही सास बहू का सीरियल लगाकर बैठी हैं। देवकी जी अपना हक जमाते हुए टेबल पर से रिमोट ले लेती हैं और हंसते हुए चैनल चेंज कर देती हैं। उमा जी बोली, अरे समधन जी,
ये क्या पुरानी कहानियों को देख रही हैं? ये सास बहू का सीरियल देखिए, बहुत ही मनोरंजक है। लाइए मैं बदल देती हूँ। देवकी जी बोली, जी नहीं, मैं अगर ये सास बहू का सीरियल देखूंगी तो मेरी भी मेरी बहू के साथ नहीं बन पाएगी। मैं तो भगवान का नाम लेती हूँ, अगर मैं ये सीरियल देखने लगी तो मेरा परिवार मिलजुल कर नहीं रह पाएगा और मुझे इधर उधर भटकना पड़ जाएगा। उमा जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? मेरी बहू के साथ मेरी जमती नहीं और मैं इधर उधर भटकती रहती हूँ। देवकी जी बोली, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये तो आपके सीरियल में होता है। उमा जी वहाँ से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और मुंह फुलाकर बैठ गई। बाद में अपनी बेटी को उन्होंने सारी कहानी बताई। आए दिन ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती ही रहती थी। सिया की माँ का अपने घर में अपनी बहू के साथ ऐसी ही खटपट चलती ही रहती थी, जिसके बारे में देवकी जी को सिया ने ही बताया था। एक रात सिया ने करण से कहा, अभी 1-2 हफ्ते हुए हैं और तुम्हारी माँ घर में रोज नए बवाल खड़ा करती है। मेरी माँ का जीना हराम करके रखा है, समझा लो अपनी माँ को। करण बोला, एक बात बताओ, अगर इतना ही कुछ हुआ है तो माँ ने मेरे पास कभी तुम्हारी माँ की शिकायत क्यों नहीं की? वो अपने आप सब कुछ हैंडल कर रही हैं, तुम भी अपनी माँ को करने दो, क्यों बीच में जाती हो? और मैं कभी इसकी तरफ से कभी उसकी तरफ से नहीं बोलूँगा। मुझे क्या थाली का बैंगन समझ के रखी हो? उस रोज तो सिया भी करण के उस रूप को देखकर डर गई। एक रोज जब फिर उसकी माँ ने देवकी जी की शिकायत की तो सिया बोली, माँ, हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, आप बात बात पर शिकायत करती हैं, पर मेरी सास को देखो, ना तो मेरे पास ना अपने बेटे के पास आपकी शिकायत कभी नहीं करती हैं। मिलजुल कर रहना सीखिए। इसी वजह से वहाँ भी आपकी भाभी के साथ जमती नहीं है। तब जाकर उमा जी को एहसास हुआ कि शायद वो छोटी छोटी बातों पर जल्दी ही नाराज हो जाती हैं, जिसे उन्हें सुधारना होगा। कुछ रोज बाद घर से फोन आया। उमा जी सिया से बोली, मेरे जाने का टिकट करवा दो, तुम्हारी चाची भी आने वाली है, घर खाली मिलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। देवकी जी बोली, समधन जी, आप मुझसे नाराज होकर मत जाइए। अरे, हम दोनों का तो रिश्ता ही ऐसा है, मस्ती मजाक नहीं करेंगे तो हमारा समय कैसे कटेगा? सिया ने करण की तरफ देखा। करण बोला, बहुत दिन हो गए हैं, अब सच में अगर तुम चाहती हो कि ये रिश्ता बना रहे तो मम्मी जी को जाने दो। मैं भी अब थक गया हूँ इधर उधर लुढ़कते लुढ़कते, देखो कैसा गोल हो गया हूँ। सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और अपनी माँ से अपनी बातों के लिए उसने क्षमा मांगी और अपनी माँ को प्रेम पूर्वक उसने विदा कर दिया। घर में पहले जैसी फिर से शांति हो गई। करण ने भी चैन की सांस ली कि उसे अब किसी की तरफ से बोलना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, रिश्तों में खट्टी मीठी नोक झोंक तो होती ही रहती है। जैसे एक लड़की के लिए माँ और सास दोनों के बीच में बोलना और पक्ष लेना कठिन हो जाता है, उसी तरह पुरुषों के लिए भी पत्नी माँ के बीच बोलना और पक्ष लेना बहुत ही दुर्बल हो जाता है। फिर तो उसकी हालत सच में थाली के बैंगन जैसी हो जाती है, जो कभी इधर कभी उधर लुढ़कता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलूंगी आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।